वीडियो में हम होली की 4 पौराणिक कथा सुनाएंगे कि रंगों से होली खेलने की शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी 4 कथाएं हैं, वो सभी कथाएं आज हम सुनेंगे, तो कथाओं को पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा रानी से है। धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने ग्वालों के संग मिलकर होली खेलने की प्रथा को शुरू किया था। एक कहानी सुनाई जाती है कि श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थी, तो श्री कृष्ण अपनी माँ से अक्सर यही शिकायत किया करते थे कि मेरा रंग सांवला है। तो यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा रानी के चेहरे पर लगा दो, इससे तुम्हारा और राधा रानी का रंग एक जैसा हो जाएगा। कृष्ण ने यशोदा मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए तथा ब्रज में जाकर राधा रानी के संग होली खेली तथा उन्हें रंग लगाया। तभी से रंगों से होली खेले जाने लगी। अब दूसरी कथा है श्री कृष्ण की तथा पूतना की। होली पर कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई एक और कथा सुनाई जाती है। कंस नामक राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वो गोकुल में है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप बनाया। वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई जानते थे और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। अब तीसरी कथा है भगवान शिव तथा माता पार्वती की। एक कथा के अनुसार संसार की पहली होली भगवान शिव ने खेली थी। इसमें कामदेव और उनकी पत्नी रति भी थी। कथा के अनुसार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे, तब तारकासुर के वध के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति ने शिव को ध्यान से जगाने के लिए नृत्य किया था। रति और कामदेव के नृत्य से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने गुस्से में कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव से कामदेव को जीवित करने का आग्रह किया और वो मान गए। कामदेव दोबारा जीवित हो गए। इसी खुशी में रति और कामदेव ने भोज का आयोजन किया। इसमें सभी देवी देवताओं ने हिस्सा लिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। रति ने चंदन की टीके से खुशी मनाई। इस भोज में भगवान शिव ने डमरू बजाया, तो भगवान विष्णु ने बांसुरी बजाई तथा सरस्वती ने वीणा बजाई। कहते हैं कि तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर गीत संगीत और रंगों के साथ होली मनाई जाने लगी। अब अंतिम और चौथी कहानी है राक्षसी धुंधी की कहानी। राजा पृथु के समय में धुंधी नाम की एक राक्षसी थी। वह बच्चों को खा जाती थी। उसे वरदान था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा, नहीं उस पर सर्दी, गर्मी और बारिश का कोई असर होगा। लेकिन शिव के एक श्राप के कारण बच्चों की शरारत से वह मुक्त नहीं थी। राजा पृथु ने धुंधी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उसे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। पुरोहित ने कहा कि अगर फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन, जब न अधिक सर्दी होगी और न गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकलें, उसे एक जगह रखें और घास फूस रख कर उसे जला दे तथा बच्चे तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की परिक्रमा करें, हंसे, गाएं, चिल्लाएं और शोर करें, तो राक्षसी मर जाएगी। पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब धुंधी इतने सारे बच्चों को देखकर आग के पास आई, तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए धुंधी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए होली मनाई जाने लगी।
तो ये थी होली से जुड़ी हुई 4 पौराणिक कथाएं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल